मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी खाली पड़ी थी। न पृथ्वी पर मानव जीवन, न पशु पक्षी, ऐसी कोई चीज नहीं थी। तभी एक विशाल सा स्पेसशिप झरने की तरफ आता है और उसमें से एक इंसान की तरह दिखने वाला एलियन बाहर निकलता है और फिर एक कटोरी से काला पदार्थ निगल लेता है और उसे पीते ही उसके बॉडी में अजीब सी रिएक्शन होती है और थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी पिघलकर झरने में बह जाती है। और पानी में बहने के बाद हमें पता चलता है कि उसके डीएनए से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है। अब इस सीन के बाद कहानी 35,000 साल आगे दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि इतने वर्षों के बाद अब पृथ्वी पर मानव जाति का राज्य था। अब हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं। उनमें से चार्ली और शॉ नाम के पति पत्नी थी जो पुरानी गुफाओं में रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें गुफा में कई सारे चित्र दिखाई देते हैं जो कम से कम 35 साल पुरानी थी। उस चित्र में एक इंसानी आकृति तारों की तरफ इशारा कर रही थी। उन लोगों को यह अजीब लगता है क्योंकि उन्हें इस तरह के चित्र कई जगह मिली थी। और अब हम देखते हैं कि अब पृथ्वी पर 2091 चल रहा था, जिसके बाद कुछ वैज्ञानिक स्पेसशिप से चित्र में दिखाए गए ग्रह की ओर जा रहे थे। वे सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर के अंदर थे ताकि ज्यादा समय लगने के बाद भी ये लोग बूढ़े ना हो जाए। वहां सिर्फ एक इंसानी रोबोट मौजूद था जो स्लीपिंग चैम्बर और शिप को कंट्रोल कर रहा था। अब हम देखते हैं कि 28 महीने बाद उन वैज्ञानिकों का स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है क्योंकि वो अब उस ग्रह के पास आ चुके थे। पर वे लोग देखते हैं कि वह पूरा ग्रह खाली पड़ा था। वहां पर पहाड़ों के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखता। पर थोड़े आगे जाते ही उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो बिल्कुल भी कुदरती बना हुआ नहीं लग रहा था। फिर वे वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए अपना स्पेसशिप वहां उतारते हैं। उस स्ट्रक्चर को देखकर वे सारे लोग एक्साइटेड हो गए थे। फिर वे लोग अपना अपना स्पेस सूट पहनते हैं और उस एनवायरनमेंट में बनाए गए चीजों को लेकर उस स्ट्रक्चर में जाने लगते हैं। वहीं पर कुछ दूसरे वैज्ञानिक और शिप के लीडर स्पेसशिप से उन पर नजर रखे हुए थे। फिर वे लोग एक साथ उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं। वे अंदर जाते ही वहां अपने स्कैनिंग गैजेट छोड़ देते हैं जो उस जगह को स्कैन करके उसकी हेलोग्राफिक इमेजेस स्पेसशिप के लोगों को दिखाता है। फिर वे वैज्ञानिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी एक आदमी देखता है कि वहां का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित है। यहां सांस लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर सभी एक एक करके अपना हेलमेट निकालते हैं और वे लोग अब वहां सांस भी ले सकते थे। अब आगे जाते हुए उस रोबोट को वहां कुछ निशान दिखते हैं। वो उस निशान को उंगलियों से दबाता है। तभी वहां उन्हें कुछ हेलोग्राफिक आकृति दिखती है जिसमें वे लोग किसी चीज से बचकर भाग रहे थे। वे वैज्ञानिक इस चीज को देखकर डर जाते हैं और उन आकृतियों का पीछा करते हैं। तभी वे वैज्ञानिक देखते हैं कि सारी आकृति वहां से निकल जाती हैं, लेकिन एक आकृति भागते हुए गिर जाती है और उठकर जाने से पहले वो दरवाजा बंद हो जाता है। यह होते ही उन वैज्ञानिकों को वो आकृति दिखनी बंद हो जाती है और वो लोग जब वहां जाते हैं तो उन्हें वहां एक लाश पड़ी दिखती है जिसका सर उस दरवाजे से कटने के कारण उस पार होता है। अब उनको पता चलता है कि यहाँ के असल में हुए इंसिडेंट्स हमें हेलोग्राफिक के रूप में दिखती है। फिर वो रोबोट दोबारा से दीवार के निशानों को समझकर उन्हें दबाता है जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और उन वैज्ञानिकों को उसका सर मिल जाता है। अब वे वैज्ञानिकों को अपनी टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि ये लाश 2000 साल पुरानी है। अब उन्हें आगे एक चेहरे का बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है और वहां उसके पास कुछ बॉटल शेप सी बहुत सारी चीजें रखी हुई थीं। पर उन वैज्ञानिकों के वहां जाने से वहां के माहौल में कुछ बदलाव आ गया था। वो बड़ा फेस स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे पिघलने लगता है और जो बॉटल जैसी दिखने वाली चीजें थीं अब उसमें से एक ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है। ये वही ब्लैक लिक्विड है जो मूवी के शुरुआत में उस एलियन ने पी थी। तभी उन लोगों को स्पेस शिप से कॉल आता है कि वहां से तुरंत निकल कर आ जाओ क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिससे स्पेस शिप के दरवाजे अगले कुछ मिनट में बंद हो जाएंगे। फिर वे लोग वहां से निकलने से पहले उस एलियन का सिर अपने साथ ले लेते हैं ताकि वे उस पर रिसर्च कर सके और तब तक वो रोबोट सबसे छुपाते हुए एक ब्लैक लिक्विड भरी बॉटल अपने साथ लेता है। फिर सब लोग तूफान से डरकर जल्दी से स्पेसशिप की ओर निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में तूफान से बचते हुए किसी तरह स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि आने के गड़बड़ी में उनके 2 साथी वहीं पर छूट गए हैं। फिर शिप के लीडर उन 2 साथी को कॉल के जरिए वहीं पर रुकने को कहते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि अभी तूफान आ चुका है, हम तुम्हें कल वहां लेने आ जाएंगे। फिर हम देखते कि बाकी लोग उस सर को लैब में लेकर आते हैं जहां वे वैज्ञानिक उस सर पर रिसर्च करते हैं।
वे लोग देखते हैं कि उस एलियन का सर कुछ इंसान की तरह होता है। फिर वे लोग उस सर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी उस सर में कुछ हलचल होने लगती है। ये देखकर वे लोग पीछे हो जाते हैं और कुछ ही देर में वो सर फट जाता है। फिर वे लोग उसका डीएनए चेक करते हैं और तभी वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन एलियन का डीएनए इंसानों के डीएनए से मैच हो गया था। मतलब इंसान उन्हीं एलियन से बने हुए हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो रोबोट उस बॉटल से वही ब्लैक लिक्विड निकालता है और चार्ली नामक वैज्ञानिक को बातों में उलझा के ड्रिंक में मिलाकर पिलाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि इंसान पर उस ब्लैक लिक्विड का परिणाम क्या होगा। फिर हम वही दो वैज्ञानिकों को देखते हैं जो पीछे उस स्ट्रक्चर में छूटे हुए थे। वो दोनों जब वहां पर घूम रहे थे तभी उनके सामने सांप जैसा दिखने वाला जीव आता है, जो उसी ब्लैक लिक्विड के बहने के कारण बन गया था। उन्हें लगता है कि ये कोई मामूली जीव होगा, इसलिए वे दोनों उससे डरते नहीं हैं। लेकिन वो जीव अचानक उन पर हमला कर देता है। और जब अगले दिन तूफान रुकने के बाद बाकी वैज्ञानिक उस स्ट्रक्चर में आते हैं तो उन्हें उस दो वैज्ञानिकों की लाश मिलती है और वो देखते हैं कि जो स्कैनिंग डिवाइसेस उन्होंने छोड़ी थी वो अब एक जगह जाकर रुक गई थी, क्योंकि वहां दरवाजे होते हैं। फिर वो रोबोट वहां जाकर वह दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही उसे एक अजीब सा कमरा दिखता है, जो एक पूरा कंट्रोल रूम था। उस रोबोट को वहां कुछ बटन्स दिखते हैं जिसे वो दबाने लगता है और तभी उसे वहां हेलोग्राफिक इमेजेस दिखने लगती हैं। उसमें एक एलियन वहां आकर चेयर पर बैठता है और कुछ बटन्स दबाता है, जिसके बाद पूरे ब्रह्मांड का नक्शा उसके सामने आ जाता है और वो अब इस ग्रह से पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस रोबोट को यह भी पता चलता है कि जो एलियन का ब्लैक लिक्विड उन्हें मिला था वो दरअसल एलियंस का एक बायो वेपन है, जिसके द्वारा वे एलियंस किसी भी ग्रह पर जीवन बना सकते हैं या उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये सब होने के बाद वो इमेजेस बंद हो जाती हैं। फिर उस रोबोट की नजर एक स्लीपिंग चेंबर पर जाती है, जिसके अंदर एक एलियन 2000 सालों से सो रहा था। वहीं पर हम बाकी वैज्ञानिकों को देखते हैं, जिसमें चार्ली की तबीयत खराब हो चुकी थी, उसका फेस बुरी तरह से बिगड़ रहा था। ये सब उस रोबोट के दिए हुए ब्लैक लिक्विड के वजह से हो रहा था। जिसके बाद वे सारे लोग चार्ली को लेकर अपने स्पेसशिप में आने लगते हैं, लेकिन तभी शिप की कमांडर चार्ली को अंदर आने से रोकती है, क्योंकि चार्ली से दूसरों की जान को खतरा था। चार्ली खुद भी कहता है कि मैं किसी चीज से इन्फेक्टेड हो चुका हूं और मेरा बचना अभी मुश्किल है, इसलिए मुझे अभी इसी वक्त मार दो। चार्ली की पत्नी डॉक्टर शॉ अपने पति की ये सी हालत देखकर रोने लगती है, पर ना चाहते हुए शिप की कमांडर फायर गन से उसे जला देती है। जिसके बाद उस स्ट्रक्चर से आने वाले सारे लोगों को वो रोबोट चेक करता है कि कोई इन्फेक्टेड है या नहीं। पर जब वो रोबोट डॉक्टर शॉ को चेक करता है तो वो बताता है कि एक क्रिएचर डॉक्टर शॉ के पेट के अंदर है। जिसके बाद डॉक्टर शॉ उस क्रिएचर को अपने से निकालने के लिए कहती है, लेकिन वो रोबोट उसे कहता है कि यहाँ उस क्रिएचर को निकालना संभव नहीं है, इसीलिए हम इसे पृथ्वी पर जाने के बाद निकाल लेंगे। पर तभी डॉक्टर शॉ को पेट में दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो रोबोट उसे बेहोशी की इंजेक्शन देता है। पर जब डॉक्टर शॉ को होश आता है तो वो देखती है कि कोई 2 लोग उसे स्लीपिंग चैम्बर में डाल रहे थे। फिर वह उनसे बचकर भागती हुई एक लैब में आती है, जहां एक एडवांस मशीन थी जो हर तरह की बॉडी ऑपरेशन करने में सक्षम थी। वो उस मशीन को जल्द एक्टिव करके उसमें सो जाती है, जिसके बाद उसका सिजेरियन ऑपरेशन होता है और वो मशीन उसके पेट से एक अजीब सा जीव निकालती है, जो दिखने में बहुत अजीब होता है। वो जीव उसे नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए डॉक्टर शॉ उसे उसी लैब में बंद कर देती है। फिर वो लड़कते हुई गलती से एक कमरे में आ जाती है। वहां उसकी टीम एक बूढ़े आदमी को संभाल रही थी, जो अभी अभी स्लीपिंग चेंबर से उठ गया था। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, इसी बूढ़े आदमी ने इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए हुए थे। असल में इस आदमी की उम्र 100 साल थी और डॉक्टर शॉ और डॉक्टर चार्ली उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम उन्हें ढूंढ ले जिन्होंने हमें बनाया है, तो हम उनसे अपनी उम्र बढ़ा भी सकते हैं, बल्कि जवान भी हो सकते हैं। और इसी कारण ये आदमी इस प्रोजेक्ट को अंजाम देता है। पर डॉक्टर शॉ उसे बताती हैं कि वे सारे एलियंस मर चुके हैं, यहाँ सिर्फ एक खाली स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। पर तभी वो रोबोट कहता है, सारे एलियंस नहीं मरे, अभी भी एक एलियन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ है, जो अभी भी हमारी मदद कर सकता है। पर इन लोगों को इतना तो पता चल गया था कि यह प्लेनेट एलियंस का घर नहीं है, यहाँ वे सिर्फ अपने विनाश के हथियार और अलग जीव बनाते थे। लेकिन इन्हीं के किसी हथियार से ये नष्ट हो गए और अब सिर्फ उनमें से एक एलियन बचा हुआ है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें जल्दी वहां चलना चाहिए,
फिर वो बूढ़ा आदमी और बाकी लोग उस स्ट्रक्चर में जाते हैं। वहीं पर शिप की कैप्टन और टीम लीडर अपने बाकी साथी के साथ शिप से उन पर ध्यान रखे हुए थे, जहां उन्हें उस स्कैनिंग डिवाइस से पता चलता है कि जिसको वह एक मामूली स्ट्रक्चर समझ रहे थे वो उसी एलियंस का स्पेसशिप था। वहां जाते हुए वो रोबोट यह भी बताता है कि वे एलियंस सालों पहले पृथ्वी को नष्ट करने के लिए ही आ रहे थे, लेकिन किसी वजह से उनका यह मिशन अधूरा रह जाता है। वो कहता है कि अगर उसने हमारी मदद करने से मना किया तो हम क्या करेंगे। पर उस बूढ़े आदमी को सिर्फ अपनी जवानी की पड़ी थी। वो तब भी उन्हें उस एलियन को जगाने के लिए कहता है। फिर वो रोबोट स्लीपिंग चैम्बर खोलकर उसे जगा देता है और अब उस एलियन से वो रोबोट दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगता है, क्योंकि उस रोबोट ने अपने टेक्नोलॉजी से उन एलियंस की लैंग्वेज को सीख लिया था। वो एलियन उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। वो रोबोट उस एलियन को उनके बारे में बताने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस रोबोट से उसकी उम्र बढ़ाने के लिए कहता है, जिससे उस एलियन को गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में उस रोबोट का सर उखाड़ देता है और बाकी वैज्ञानिकों को मारने लगता है, लेकिन डॉक्टर शॉ अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है और वो एलियन अपने अधूरे मिशन को पूरा करने जाने लगता है, मतलब पृथ्वी को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। वही डॉक्टर शॉ अपने पायलट से उस एलियन को जाने से रोकने को कहती हैं, लेकिन वो पायलट कहता है कि अब हमें अपनी जान बचाकर पृथ्वी पर जाना चाहिए। फिर डॉक्टर शॉ उसे कहती है कि वो एलियन पृथ्वी को ही नष्ट करने जा रहा है और ऐसा हुआ तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। और अब वो एलियन अपने शिप से धीरे धीरे जाने लगता है, पर उन पायलट के पास अटैक करने के लिए कोई पावरफुल वेपन नहीं था। इसलिए वो लोग अपना शिप उस एलियन के शिप से टकराने का फैसला करते हैं और सही वक्त पर उस एलियन के शिप को अपने शिप से ठोकर मारते हैं, जिस कारण एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वे दोनों शिप नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और इस धमाके से उन सब वैज्ञानिकों की मौत हो जाती है। और अब इस ग्रह पर सिर्फ एक डॉक्टर शॉ जिंदा होती है। फिर वो अपने साथियों को देखने के लिए उस शिप के अंदर जाने लगती है। तभी उसका ध्यान उस लैब में जाता है जिसमें उसके पेट से वो क्रिएचर निकला था और वो क्रिएचर अब बहुत बड़ा हो गया था। तभी वो देखती है कि वो एलियन ब्लास्ट में भी बच गया था और वो एलियन अब डॉक्टर शॉ को मारने के लिए आगे आता है। लेकिन तभी डॉक्टर शॉ मौका देखकर उस लैब का दरवाजा खोल देती है जिसमें वो विशालकाय क्रिएचर मौजूद था और तभी वो क्रिएचर उस एलियन को पकड़कर मार देता है। तब तक डॉक्टर शॉ वहां से निकलकर भाग जाती है, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस ग्रह से कैसे निकले। लेकिन अचानक उसे उसी रोबोट की टूटे हुए सर से आवाज सुनाई देती है, जिसका सर उस एलियन ने उखाड़ डाला था, पर तब भी वो ठीक था। सिर्फ उसके बॉडी से उसका कंट्रोल निकल गया था। वो रोबोट उसे कहता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी पर ले जा सकता हूं, मुझे इन एलियंस के दूसरे शिप के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। लेकिन डॉक्टर शॉ उसे कहती है कि हम पृथ्वी पर नहीं, हम एलियंस के प्लेनेट पर जाएंगे जहां से वो आए हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि वे एलियन खुद के बनाए हुए इंसानों को क्यों नष्ट करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर शॉ उस रोबोट के साथ नए शिप में जाती है और वे लोग शिप में बैठकर एलियंस के मुख्य ग्रह के तलाश में चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिस क्रिएचर ने उस एलियन को मारा था, अब उसमें से एक नए जीव का जन्म होता है और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। इस मूवी का पार्ट 2 भी मौजूद है। अगर आपको मूवी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।